डियर स्टूडेंट्स, आज हम 7th चैप्टर जो है वो उसका पहला टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं। इसके अंदर मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको मुकम्मल तौर पर इस चैप्टर के अंदर जो जो टॉपिक डिस्कस होंगे उसके ऊपर हमने डिटेल वीडियो बनाई है। अब हम यहां पर पहला टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं कि लीगल एंड इथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस क्या होते हैं। उसके अंदर पहला टॉपिक है टर्म ऑफ यूज, अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स ऑफ यूज। Terms of use, also called terms and conditions, are terms of services and are legal agreements that outline how a service or the product can be used. Term of use का मतलब ये है, यही term of conditions होती हैं, यही term of services होती हैं। ये एक हमारे पास एग्रीमेंट की आउटलाइन होती है कि किस तरीके से कोई भी चीज को इस्तेमाल या किसी भी सर्विस को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। This is the terms of use. These terms are set by the provider, like the website, app, or the software company, and must be agreed upon by the user. यानी कि ये दो तरफा एक एग्रीमेंट होता है, एक साइन होता है, जो कि सॉफ्टवेयर बना रहा होता है उसके दरमियान और जिसे सॉफ्टवेयर लेना होता है उसके दरमियान, या जो वेबसाइट बना रहा होता है उसके दरमियान और जिसने वेबसाइट को यूज करना होता है उसके दरमियान। The main purpose is to establish a fair and transparent relationship between the provider and the user, ताकि उन दोनों के बीच एक अच्छा रिलेशन, ट्रांसपेरेंट रिलेशन जो है वो बना रहे। Ensuring that both parties understanding their rights and obligations, हर एक को अपने फर्ज का और अपने हुकूक का जो है वो मुकम्मल तौर पर पता होता है। For example, when you use a Pakistani online shopping platform like Daraz, The terms of use may include clauses about the payment method। तो यहां पर हम टर्म के अंदर क्या इस्तेमाल करेंगे कि यार भाई पेमेंट मेथड किस तरीके से होंगे, रिटर्न पॉलिसीज क्या होंगी एंड डिलीवरी प्रोसीजर्स क्या होंगे। इंश्योरिंग दैट द कस्टमर्स आर अवेयर ऑफ व्हाट टू एक्सपेक्ट एंड व्हाट टू एक्सपेक्टेड ऑफ देम। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई चीज दराज से लेनी है तो हमें सबसे पहले उनकी पेमेंट मेथोडोलॉजी को फॉलो करना पड़ेगा। फिर जब हम पेमेंट कर देंगे तो कंपनी को जो है वो उसकी एक कंडीशन होगी कि भाई आपने लाजमी तौर पर जिस चीज की पेमेंट आपको आ गई है वो आपने एंड यूजर तक या कस्टमर तक उसको डिलीवर करना आपकी जिम्मेदारी है और इसको इंश्योर करना भी आपकी जिम्मेदारी है। और जो एक्चुअल चीज यानी कि जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है वही चीज जो है वो उस तक मिलनी चाहिए। तो ये है टर्म्स ऑफ यूज और इसकी एग्जांपल हमने देख ली। इंपॉर्टेंस सावधान है कि जब ये चीजें होंगी तो इंपॉर्टेंस तो उसकी होगी ही। तो अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स ऑफ यूज इंपॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजन। सबसे पहले प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, हमें ये पता चल जाता है कि हमारे राइट कौन कौन से हैं, हम कौन सी चीजें जो है वो ले सकते हैं और कौन सी चीजें जो है वो ले नहीं सकते। टर्म्स ऑफ यूज प्रोटेक्ट यूजर बाय डिफाइनिंग देयर राइट्स सच एज देयर राइट ऑफ प्राइवेसी, राइट ऑफ रिसीवर, सर्टेन लेवल्स ऑफ सर्विस, किस हद तक की सर्विस हमें मिल सकती है, एंड द राइट टू सीक रिड्रेस इफ समथिंग गोइंग रॉन्ग, और उसको देख लेना कि अगर कोई चीज है वो गलत चल रही है। इसकी एग्जांपल प्रोटेक्शन ऑफ राइट की एग्जांपल में व्हेन वी यूज अ फूड डिलीवरी सर्विस इन पाकिस्तान लाइक फूड पांडा, द टर्म्स एंड यूज स्पेसिफाई व्हाट हैपेंस इफ योर ऑर्डर इज इनकरेक्ट और द डिलीवरी इज डिलेड। ठीक है जी, अगर आपका ऑर्डर इनकरेक्ट है, गलत चीज आ गई आपके घर में या आपकी डिलीवरी लेट हो गई, तो फिर किस तरीके से कंपनी जो है वो उसको हैंडल करेगी। तो ये उसके प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स के अंदर जो है वो ये हमें एक सहूलत मिल जाएगी। क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, तो हमें सेकंड नंबर पर हमें बिल्कुल क्लियर और एग्जैक्ट चीज का पता चल जाता है, और सेकेंडली ट्रांसपेरेंट होता है सब कुछ। कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जो कि ट्रांसपेरेंट जो है वो ना हो। फॉर एग्जाम्पल इफ वी यूज अ मोबाइल फोन फॉर सेंडिंग और रिसीविंग पेमेंट्स, अगर आप एक मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं सेंडिंग और रिसीविंग के लिए, द टर्म्स ऑफ यूज विल आउटलाइन ट्रांजैक्शन लिमिट्स, फीस, प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग द अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस। तो टर्म्स और कंडीशन इस बात की इंश्योरिटी करती हैं कि भाई हमारी लिमिट क्या है ट्रांजैक्ट करने की, फीस उसके चार्जेस क्या होंगे, प्रोसेसिंग किस तरीके से होगी, और अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट हम किस तरीके से जो है वो कर सकते हैं। और तीसरा इसका फायदा होगा लीगल सेफगार्ड फॉर बिजनेस
टर्म्स ऑफ यूज एक्ट एज अ सेफगार्ड अगेंस्ट द माइनस ऑफ देयर सर्विसेज और मिसयूज ऑफ देयर सर्विसेज। ये बता रहा है कि टर्म्स ऑफ कंडीशन को इस्तेमाल करने से या उसको मद्देनजर रखने से एक सेफ गार्ड के तौर पर हमें ये चीज जो है वो मिल जाती है बिजनेसमैन को। दे सेट बाउंड्रीज टू प्रोटेक्ट द कंपनी फ्रॉम द पोटेंशियल लीगल इश्यूज काज्ड बाय यूजर नॉट अडेयरिंग टू रूल्स। अगर कोई भी यूजर जो है वो किसी कंपनी के ऊपर कोई क्लेम कर देता है तो वहां पर उसको जो है वो प्रोटेक्शन मिल जाती है, कोर्ट से उसको प्रोटेक्शन मिल जाती है, या कोई भी हमारे जो भी लॉ एनफोर्स रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनके अकॉर्डिंगली जो है वो कंपनी जो है वो अपने आप को वहां से प्रोटेक्ट कर सकती है। एग्जाम्पल ऑफ पाकिस्तानी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में इंक्लूड टर्म्स दैट प्रोहिबिट द शेयरिंग ऑफ कोर्स कंटेंट्स विदाउट परमिशन। ठीक है जी, अब ये बिल्कुल इलीगल है, बिल्कुल इलीगल है कि हम किस तरीके से प्रोहिबिट करते हैं ये एक किसी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर एजुकेशनल कोर्सेज पड़े हुए हैं और उनको शेयर कर देना, ये गलत है। प्रोटेक्टिंग देयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो इससे मुराद है कि हम उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो टर्म्स ऑफ यूज से हमें जो है वो लीगल सेफ गार्ड दोनों को मिल जाएगा, कंपनी को भी मिल जाएगा और जो है वो यूजर को भी मिल जाएगा। तो तीन ये जो है वो आपको बहुत बड़े बिग बेनिफिट्स बताए गए हैं टर्म्स ऑफ यूज को अंडरस्टैंड करने से। कॉमन क्लासेस कौन से हैं टर्म्स ऑफ यूज के जिनको हमने जो है वो अपने माइंड में रखना है? सबसे पहला क्लास है जी यूजर ऑब्लिगेशंस। दीज क्लासेस आउटलाइन व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द यूजर। यूजर से आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं? इन पाकिस्तान पॉपुलर राइड शेयरिंग एप सच एज द क्रीम इंक्लूड टर्म्स that require user to provide the valid phone number and prohibit the misuse of the service for the transportation purpose। ठीक है जी, अगर हमने उबर या क्रीम इस्तेमाल करनी है तो हमें लाजमी तौर पर यूजर को ये चाहिए कि अपना बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर उसको दे, एग्जैक्ट लोकेशन बताए और उसको जो है वो कुछ इस तरह की चीजें जो है वो उसके ऊपर ना मतलब कि उसको तंग करने के लिए, टीज करने के लिए या कुछ भी इस तरह के नहीं कर सकता। सेकेंड नंबर पर लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी। These clause limit the service provider's liability if something goes wrong। अगर कुछ गलत हो जाता है तो कौन सी लिमिट के अंदर जो है वो रह सकते हैं। इन पाकिस्तान इफ यू सी ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस एंड द ऐप इज टेम्पोररी डाउन, और अगर ऐप बाद डाउन हो जाती है या नहीं वर्क कर पाती, द बैंकर्स टर्म्स ऑफ यूज विल टिपिकली लिमिट देयर लायबिलिटी फॉर सच डिस्टर्बेंस। तो बैंकिंग की जो टर्म्स ऑफ लायबिलिटी है वो उनको जो है वो बताती है कि भाई हमें ये यानी कि हम फॉर एग्जांपल एंड यूजर है तो हमें बताते हैं कि हमने किस तरीके से इस एम्बैरेसिंग सिचुएशन को या इस तरह के डाउन कंडीशंस को किस तरीके से फेस करना है। प्राइवेसी एंड डेटा यूज। प्राइवेसी क्लॉजेस एक्सप्लेन हाउ द कंपनी विल कलेक्ट, यूज, प्रोटेक्ट यूजर डेटा। दिस इज पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट गिवन द इंक्रीजिंग द कंसर्न्स अराउंड डेटा प्राइवेसी। तो डेटा को किस तरीके से कलेक्ट किया जाएगा, कौन सी इंफॉर्मेशन आपसे ले सकती है और कौन सी इंफॉर्मेशन आपसे जो है वो कंपनी नहीं ले सकती किसी भी तौर पर, ये प्राइवेसी और डेटा यूज के अंदर जो है वो आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ यू यूज अ मैसेज ऐप लाइक व्हाट्सएप, द टर्म्स ऑफ यूज आउटलाइन हाउ योर मैसेजेस आर स्टोर्ड एंड प्रोटेक्टेड। तो कंपनी ये बताएगी कि किस तरीके से आपके मैसेजेस को सेव और प्रोटेक्ट रखा जाएगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। These clause protect content owned by the service provider। सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से जो है वो ये ऑन किया जाता है, such as the logos, software and other proprietary materials। For example, a Pakistani news website may include terms that prohibit users from the copying and disturbing their articles without permissions, ensuring their content is not misused। अगर भाई किसी ने फॉर एग्जांपल अपना रिसर्च पेपर लिखा है तो किसी दूसरे बंदे को ये राइट नहीं है कि वो भी उसकी कॉपी जो है वो कर ले। इसी तरीके से यहाँ पर एग्जांपल दी है कि एक न्यूज चैनल ने अगर कोई न्यूज लगाई है तो किसी दूसरे चैनल को ये राइट नहीं बनता कि उसकी न्यूज उठाकर जो है वो अपने चैनल के ऊपर लगा दे विदाउट परमिशन या कुछ भी इस तरह की चीजें जो है वो कर दे। और लास्ट इसके अंदर हमारे पास आता है टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस। दिस क्लास एक्सप्लेन्स द कंडीशंस अंडर व्हिच द प्रोवाइडर कैन टर्मिनेट द यूजर एक्सेस टू द सर्विस। किस कंडीशन पर जाकर वो यूजर की एक्सेस बंद कर सकता है, कौन सी ऐसी चीजें हो जाएंगी।
तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक हैव टर्म्स दैट अलाउज देम टू सस्पेंड or terminate accounts that violate the community standards, such as the accounts that spread hate speeches or the misinformation. अगर सोशल मीडिया के ऊपर कोई पर्सन जो है वो कुछ इस तरह की बातें कर रहा है जो कि कम्युनिटी के अगेंस्ट है, कंट्री के अगेंस्ट है, ये कुछ इस तरह के, तो उनको परमिशन होगी कि वो उसके अकाउंट्स जो है वो सारे के सारे बंद कर सकते हैं विदाउट एनी सावधानी के। वो तो हमें लाजमी तौर पर पहले वार्निंग जनरेट करनी पड़ेगी या बहुत सारे इनके आपस में कंसर्न हो गए, इसके बाद जो है वो उसको अकाउंट जो है वो बंद कर देगा। उसके बाद एक और चीज दी गई है, लीगल री एम्प्लीफिकेशन। क्या चीज होती है? लीगल री एम्प्लीफिकेशन के अंदर वायलेटिंग द टर्म्स ऑफ यूज कैन लीड द सीरियस लीगल कंसिक्वेंसेस। बहुत सारे इसके अब तो कानून बनते जा रहे हैं, इसको जो है वो आर्टिकल्स के अंदर लिखा जा रहा है। यूजर्स कैन बी फाइंड, यूजर को फाइन किया जा सकता है, स्यूड, उसके ऊपर कोई मुकदमा किया जा सकता है, आर बैंड फ्रॉम यूजिंग द सर्विसेज, और उसको बैन किया जा सकता है कि तुम ये सर्विस इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल यूजिंग सॉफ्टवेयर विदाउट अ प्रॉपर लाइसेंस मे रिजल्ट इन लीगल एक्शन फॉर सॉफ्टवेयर पायरेसी। साझा है कि सॉफ्टवेयर कंपनी वाले क्लेम कर सकते हैं कि ये हमारा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं विदाउट एनी प्रॉपर लाइसेंसिंग। कंपनीज दैट यूज अनलाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर फेस लीगल रिस्क एंड साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, तो उनको जो है वो इन चीजों का फिर सामना करना पड़ता है। इथिकल कंसिडरेशंस के अंदर हमें क्या अंडरस्टैंड करना पड़ता है? इथिकल कंसिडरेशन इज द टर्म्स ऑफ यूज इंक्लूड फेयरनेस। बिल्कुल किसी भी कोई भी जो है वो किसी की जानब जो है वो झुकाव नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, शफाफ होना चाहिए, एंड रिस्पेक्ट फॉर द यूजर राइट्स, और यूजर के जितने भी राइट्स हैं उनका लाजमी तौर पर उनकी एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। इट इज एसेंशियल फॉर द कंपनीज टू इंश्योर दैट देयर टर्म्स आर क्लियर, उनकी टर्म्स बिल्कुल क्लियर हो, ये कंपनी को लाजमी तौर पर इंश्योर करना पड़ेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सी है, एंड नॉट ओवरली कॉम्प्लेक्स और डिसिप्टिव, और किसी के लिए और किसी के लिए और ये वाली चीजें जो है वो नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल इन पाकिस्तान व्हेन यूजर साइन अप फॉर एन ऑनलाइन कोर्स द टर्म्स शुड क्लियरली स्पेसिफाई वेदर द सर्टिफिकेट विल बी अवॉर्डेड, हाउ पर्सनल डेटा विल बी हैंडल्ड, एंड वेदर देयर आर एनी एडिशनल फीस। तो सारी की सारी चीजें जो है वो वहां पर लिखी जाएंगी, कोई एडिशनल फीस या कुछ डेटा की प्रोटेक्शन कैसे होगी, या जो है वो आपको सर्टिफिकेट एट द एंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें जो है वो लीगल इथिकल कंसिडरेशंस के अंदर जो है वो शामिल होती हैं। उसके बाद जो है वो पर्सनल राइट्स हमारे पे क्या है? पर्सनल राइट्स विद द टर्म्स ऑफ यूज इंक्लूड द राइट टू प्राइवेसी, द राइट टू बी इंफॉर्म्ड, एंड राइट टू विथड्रॉ द कंसेंट। ठीक है जी, अगर हमने पर्सनल राइट्स क्या है कि हमने एक लीगल फॉर्मेलिटी के तौर पर अगर किसी भी सर्विस को छोड़ना है तो हमें लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी। इट इज एसेंशियल फॉर यूजर टू बी अवेयर ऑफ दीज राइट्स एंड अंडरस्टैंड हाउ टू बी एक्सरसाइज देम, और इनको किस तरीके से उन्हें जो है वो प्रैक्टिस के अंदर लेकर आना है। फॉर एग्जाम्पल अंडर पाकिस्तान पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल यूजर्स हैव टू राइट टू एक्सेस देयर पर्सनल डेटा एंड रिक्वेस्ट करेक्शंस और डिलीशंस। पाकिस्तान के अंदर जो है वो लाजमी तौर पर अगर ये प्रोटेक्शन बिल के अंदर लिखा गया है कि अगर किसी ने अपनी रिक्वेस्ट को करेक्ट या डिलीट करना है तो उसको लाजमी तौर पर हक दिया जाए। व्हेन एंगेजिंग विद सर्विसेज लाइक लोकल ई कॉमर्स वेबसाइट यूजर हैव टू राइट टू नो हाउ देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज द एड्रेस एंड फोन नंबर विल बी यूटिलाइज्ड। उनको लाजमी तौर पर यह बताया जाएगा कि किस तरीके से आपके फोन नंबर या आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज किया जाएगा। यहां पर एक चीज दी गई है, some online platform frequently update their terms of use. It is good practice to overview the periodically to stay informed about any change. वो कहते हैं हर वक्त हर जो कोई भी कंपनी होती है वो अपनी टर्म्स ऑफ कंडीशंस को बदलती रहती है, तो हमें भी उसके लिए periodically यानी कि टाइमली हमें उसको अपडेट अवेयर होना चाहिए हमें, ताकि हम किसी भी प्रॉब्लम से या किसी भी चेंज के बारे में अवेयर हो सकें। थैंक यू।